अगर इसीलिए समय मिले तो उनसे मिलने आ जाना, उन्हें अच्छा लगेगा। ऐसा क्यों? कावेरी ने फोन काट दिया। कावेरी से बात होने के बाद मुझे तो ऐसा लगा मानो मुझे कोई अलादीन का चिराग मिल गया हो, क्योंकि अब कावेरी और मोनू तो कुछ दिनों के लिए मामाजी के यहाँ रहने वाले हैं, इसलिए मुझे कुछ भी करने की खुली छूट मिल गई थी और साथ ही घर वापसी की कोई पाबंदी भी नहीं थी। कुल मिलाकर यह मेरे लिए कोई लॉटरी निकलने के समान था। फिर मैं जल्दी जल्दी अपने ऑफिस का काम संभल कर सोनिया के घर की तरफ चल पड़ा, ताकि उसे अचानक सरप्राइज दे दे। रास्ते भर मैं सोनिया के बारे में बेहद रोमांचित होता जा रहा था, लेकिन जब मैं उसके घर पहुंचा, तब उसके अजीब से हाव भाव मेरा सारा रोमांस देखकर हवा हो गई। अजीबोगरीब कपड़ों में बैठी सोनिया अपने नाखूनों पर नेल पेंट लगा रही थी। तेज धुन पर बज रहे फिल्मी गाने के साथ साथ सोनिया भी गुनगुना रही थी। सामने मोटे पर ढेर सारे कपड़े रखे थे और मेज पर 2-3 कप उल्टे पड़े थे, जिनमें पी गई चाय सूख गई थी। मुझे अचानक सामने देखकर सोनिया घबरा गई। फिर उसने तुरंत घर को ठीक करते हुए बोली, सॉरी यार, मेरी काम वाली बाई नहीं आ रही, इसलिए मेरे घर की ऐसी हालत हो रही है, वरना मैं तो बहुत सफाई पसंद करती हूँ। फिर वह अंदर गई और मेरे लिए पानी ले गई। मैं पानी पीकर अभी ग्लास मेज पर रख ही पाया था कि सोनिया तुरंत बोल पड़ी, कुछ खाओगे क्या? तब मुझे ऐसा लगा कि शायद वह मुझे अपने घर से जल्दी जीना चाहती है, इसलिए मैं ना चाहते हुए भी उससे पूछ ही बैठा, क्या हुआ? क्या कोई आ रहा है क्या? नहीं यार, उत्साहित मेरा पड़ोसी महेश अभी थोड़ी देर में मुझे पिक करने वाला है, क्योंकि आज उसकी कॉस्मेटिक कंपनी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली है और वह चाहती है कि मैं उसकी पत्नी की जगह आज की पार्टी में उसके साथ चलूं, क्योंकि उसे सारे सेलिब्रिटीज पर अपना इम्प्रेशन जो जमाना है। अब आप तो जानते ही हो कि आजकल दिखावे का जमाना है। बस सब कुछ बाहर से सुंदर होना चाहिए, भले ही आप अंदर से कैसे भी हो सकते हैं। सोनिया की यह बातें सुनकर मेरे मन में एक अजीब सी कड़वाहट से भर गया। पहले तो मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं कैसे रिएक्ट करूं। मैं जैसे तैसे अपने मन को शांत करने का उपक्रम करने लगा, क्योंकि मैं इसके अलावा और क्या कर सकता था। तभी सोनिया जल्दी से अंदर गई और एक प्लेट में पिज्जा के 2 टुकड़े और एक कप ब्लैक कॉफी मेरे लिए ले गई। मेरे पास अब कुछ बनाने का समय नहीं है, वरना मैं आपके लिए कुछ बना देगी, क्योंकि मुझे अभी पार्टी के लिए तैयार भी होना है। मैंने कल अपने लिए एक पिज्जा ऑर्डर किया था, उसी के ये 2 पीस फ्रिज में रखे थे। उन्हें ही मैं आपके लिए गर्म करके लाई हूँ, और साथ ही अगर ब्लैक कॉफी पियोगे, तो पिज्जा के कारण बढ़ाने वाली कैलोरी का अच्छे से बैलेंस हो जाएगा। इतना ही कोड वह तैयार होने लगी। फिर मैं पिज्जा के टुकड़े खाने लगा, क्योंकि मेरे पास इसके अलावा कोई और विकल्प भी नहीं था और मुझे बहुत तेज भूख भी लगी थी। जैसे तैसे मैं अभी ब्लैक कॉफी खत्म कर ही पाया था कि अचानक सोनिया मेरे उभर आए और तेजी से हंसते हुए बोली, वैसे देखा जाए तो तुम सारे मर्द एक जैसे हो, मतलब शादीशुदा होते हुए भी तुम लोगों को कुंवारेपन का मजा लेना होता है। अरे, अगर ऐसा ही था तो तुम लोगों ने शादी ही क्यों की? वैसे इस सब में मुझे बहुत मजा आता है, क्योंकि तुम जैसे रंगीन मर्दों को अपना शिकार बनाना भला किसको अच्छा नहीं लगेगा। आज तक तो मैं उसकी इसी मुस्कुराहट का दीवाना था, क्योंकि उसके कोमल खतरों के बीच चमक रहे दांतों की पंक्ति मुझे बहुत ढीली थी। लेकिन अब मुझे सोनिया की इसी मुस्कान से एक अजीब सी कोफ्त हो रही थी। आज मुझे ये हंसी किसी राक्षस की हंसी जैसी लग रही थी, जिसके लिए किसी की भी भावनाओं से खिलवाड़ करना बेहद आसान होता है। रुक जाओ, महेश से मिलकर जाना, सोनिया ने अपना मेकअप ठीक करते हुए कहा। तुम्हें उससे मिलकर अच्छा लगेगा। इतना कहते कहते उसने खुद को निहार कर वही पर्स उठा लिया, जो मैंने उसे थोड़े समय पहले खरीदा था, कर उपहार दिया था। वैसे तुम्हारी पसंद लाजवाब है, लेकिन आज मैं भी एक लंबा हाथ मारने वाली हूँ। देखो महेश, आज मुझे उपहार में क्या देता है, क्योंकि आज शाम वह मुझे कोई बढ़िया उपहार देने वाला है। इतना कहता है कहते सोनिया की आंखों में चमकता हुआ लालच देखकर मैं भीतर तक डर गया। अब मैं समझ चुका था कि सोनिया को मात्र और मात्र अपना लालच पूरा करने से मतलब है, बाकी किसी की भावनाओं से खिलवाड़ होता है तो होता रहे। इसलिए मैं वहां से उठकर बाहर आ गया, क्योंकि अब वहां मनुष्यों का कोई मतलब नहीं था। सोनिया के घर से बाहर आकर मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बाहर चल रही ठंडी हवा ने मेरे बुरे मन को एक अजीब सी राहत दी। घर लौटते वक्त मैंने कितना सोचा कि कहीं रुक जाऊं, ताकि कुछ खाऊं, लेकिन मन ही नहीं हुआ, क्योंकि मैं तो यही नहीं समझ पा रहा था कि अब होना तो क्या होगा। इधर सोनिया का सच जानकर मेरा मन टूटा हुआ था, तो दूसरी ओर कावेरी और मेरे बीच आई हुई दूरियां मेरे भीतर एक बवंडर मचा रही थी।
अब मुझे कावेरी के पास लौटना बेहद मुश्किल लग रहा था, क्योंकि मुझे तो ये भी नहीं पता था कि अब कावेरी के मन में मेरे लिए कुछ शेष भी है या नहीं। अब जब मेरे दिल और दिमाग में एक द्वंद्व चल रहा था, तब ऐसे में मेरे लिए कोई भी डिजाइन लेना बहुत मुश्किल हो रहा था। इसलिए खुद को शांत करने के लिए मैं बाथरूम में घुस गया और गर्म पानी से नहाकर जब बाहर निकला तब मैं काफी अच्छा महसूस कर रहा था। कावेरी के घर पर न होने के कारण मुझे ये तो याद था कि आज दिन में मेरे लिए कावेरी ने कुछ भी नहीं बनाया होगा। बस यही सब सोचकर मैंने किचन की तरफ बढ़ाया ताकि फ्रिज से कुछ निकाल कर खा सकूं। लेकिन किचन के पत्तों पर एक गर्म खाना रखने का टिफिन बॉक्स रखा और उसके साथ पड़ी हुई एक छोटी सी पर्ची देखकर मैं हैरान रह गया। पर्ची में लिखा था, मैं तुम्हारे लिए आलू के पराठे बनाकर इस टिफिन बॉक्स में रख कर जा रहा हूँ, ताकि तुम रात को खा सको। और हाँ, मैंने अपनी कामवाली बाई कमली को बोल दिया है कि वह आपके लिए खाना बना देगी। रोज रोज बाहर का खाना मत खाना, वरना तेरा पेट खाओगे। अपने फेवरेट आलू के पराठे को देखकर सामने मैंने खुद को रोक नहीं पाया और तुरंत अपनी प्लेट लगा ली। वैसे भी मुझे बहुत तेज भूख लगी थी। जैसे जैसे मैं पराठे खाता गया वैसे वैसे मेरे दिमाग और दिल अपने आप शांत होते चले गए, क्योंकि मेरे इतने लंबित व्यवहार के बावजूद भी कावेरी का मेरे प्रति चिंता करना दर्शन कर रहा था कि हम दोनों के बीच अभी भी बहुत कुछ बचा है और जो कुछ भी हमारे रिश्ते के बीच बिगड़ा था, अब उसे ठीक करने की जिम्मेदारी मैंने अपने रिश्ते पर ले ली थी। इसलिए ही तो मैंने तुरंत कावेरी को थैंक यू का मैसेज भेजा और फिर अपना लैपटॉप खोलकर एक लंबी छुट्टी की अर्जी मेल कर दी, ताकि अपने परिवार के साथ पर्याप्त समय बिता सकूं। तभी अचानक मेरा मोबाइल बज उठा। फोन पर सोनिया थी, जो बेहद मीठी आवाज में मुझसे कह रही थी, यार पार्टी शुरू होने में तो अभी शायद और ज्यादा समय लगेगा, इसी वजह से मैं कल सुबह ऑफिस देर से ही पहुंचूंगी। इसलिए मैं आपके फोन पर कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन भेज रही हूँ, ताकि आप हमारे प्रोजेक्ट का पूरा काम समय से निपटारा कर सको। सॉरी सोनिया जी, अपने हिस्से का काम आप खुद करो तो ज्यादा ठीक रहेगा, और वैसे भी मैं अपनी फैमिली के साथ कुछ समय के लिए बाहर घूमते जा रहा हूँ। इतना कि मैंने उसकी आवाज जाने बिना अपना फोन रख दिया और जल्दी से सो गया, ताकि अचानक सुबह कावेरी के पास पहुंचकर उसे सरप्राइज दे सके। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।